मानसून में भुट्टे यानी कॉर्न खाने का अपना अलग ही मज़ा होता है। भुट्टे का स्वाद लेने के लिए लोग अपने अपने अलग अलग तरीके अपनाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वो कभी ध्यान ही नहीं देते कि भुट्टे के बाल यानी रेशे जो मकई के ऊपर वाले हिस्से में होते हैं भूरे रंग के, उसके कई सारे फायदे हैं। भुट्टा छिलने के बाद कॉर्न सिल्क जो होते हैं हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उन्हीं में से कुछ बीमारियों का नाम आज मैं आपको बताने वाली हूँ। पेट, मलेरिया, दिल की बीमारी, पेशाब संबंधित इन्फेक्शन, साथ ही किडनी स्टोन, कोलेस्ट्रॉल, बीपी को भी कम करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। उसी के साथ इसे और एक यूज़ में लाया जाता है। तो देखिए ये भुट्टा जो इसके रेशे हैं, इसे नकली केसर बनाया जाता है। जो बाजार में नकली केसर मिलता है वो इसी से बनता है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में नकली केसर किस तरह से बनाया जाता है मार्केट में वो बताने वाली हूँ। भुट्टा यानी कॉर्न तो आराम से भून कर खा ही लेते हैं, लेकिन जो ये कॉर्न सिल्क है, रेशे है, इसे कभी मत फेंकिए। कई बीमारियों का इलाज है। तो सबसे पहले ये रेशे निकालने हैं और इसे वॉश करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ कि इसे इलाज में किस तरह से लाया जाता है और मार्केट में नकली केसर किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसे तो वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसे गर्म पानी में, उबलते पानी में डालेंगे। उबलते पानी में सिर्फ इसे 1 मिनट के लिए डालना है। तो देखिए उबालने के बाद इसका कलर किस तरह से आया हुआ है। ऐसा ही कलर आता है ना जब हम पानी में केसर को भिगाते हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर देना है और इसे हल्का सा गुनगुना होने देना है। जब मार्केट में नकली केसर बनाया जाता है उसे उबाल कर नहीं लिया जाता, सिर्फ वॉश किया जाता है। लेकिन इसे हम इलाज के लिए यूज़ करेंगे तो इसे उबाल कर लेना है। अब इसे छान कर लेंगे। ये कॉर्न सिल्क का पानी का टेस्ट बिल्कुल उसी तरह आता है जिस तरह से कॉर्न होता है मीठा, उसी तरह टेस्ट होता है। आप आराम से पी सकते हैं। इसे आज के बाद कभी फेंकिएगा मत। जिससे भी इसकी ज़रूरत है उसे ये दे दीजिएगा। तो ये उबले हुई ही रेशे है जिसे मैंने साइड में निकाल कर ले लिया था। आप इसे धूप में भी सुखा सकते हैं या फ़ैन के नीचे भी सुखा सकते हैं। सूखने के बाद आप इसे 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत होगी तब आप उसका यूज़ कर सकते हैं पानी में उबाल कर। अब देखिए मार्केट में नकली केसर किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए इसे इस तरह से केसर वाला कलर, इसेंस डाला जाता है और इसे सुखाया जाता है। तो सूखने के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल उसी तरह से हो गया है जिस तरह से केसर होता है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ फुल कलर डाला है, रेड वाला। और देखिए इसे मैंने सुखा कर ले लिया है। तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये नकली वाला केसर है। तो मैं आपको इस वीडियो में केसर असली और नकली वाला किस तरह से पहचानना है वो भी बताऊंगी। तो मार्केट में इसे ना इस तरह से कट किया जाता है सीजर से, एक ही साइज़ में, जिससे ये आसानी से लगे कि केसर ही है। शादियों में, पार्टियों में जो भर भर के केसर डाला जाता है तो वह केसर यही होता है। इसे खाने से कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये नकली केसर होता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि केसर असली वाला और नकली वाला किस तरह से पहचानना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने असली वाला केसर लिया है। ये फूलों से बना होता है, इसीलिए यहाँ पे ये ना ऊपर से पतला होता जाता है और नीचे के साइड में मोटा होता है। आपने जासवंत का फूल तो देखा ही होगा, उसके ऊपर जो रेशे होते हैं उसी की तरह केसर होता है। तो देखिए किस तरह से मोटा से बारीक होता जाता है, इसी तरह से होता है असली वाला केसर। अब आप यहाँ पे दोनों फ़र्क देखिए। तो यहाँ पे मेरा कलर थोड़ा मैंने कम ही लगाया है, असली वाले केसर का कलर ज़्यादा है। तो देखिए इस तरह से आप जब भी मार्केट से केसर खरीदे तो इस तरह से आप पहचान के खरीदे असली वाला कौन सा और नकली वाला कौन सा। नकली वाले केसर के रेशे एक ही तरह जैसे होते हैं, इसमें ना मोटा और ना पतला होता है, एक ही साइज़ में हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अब असली और नकली में आपको फ़र्क बताती हूँ। वापस से दूसरा एक तरीका है इसका पहचानने का। तो यहाँ पे मैंने एक एक चम्मच दूध ले लिया है, गुनगुना दूध है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच में नकली केसर और डालेंगे 1 में असली केसर। असली केसर जो होता है वो कलर धीमे धीमे छोड़ता है और नकली वाला जो होता है वो कलर फ़ौरन ही छोड़ने लगता है। तो हमें क्या लगता है कि जो कलर फ़ौरन ही छोड़ देता है वही असली केसर है, लेकिन नहीं, नेचुरल केसर जो होता है वो कलर धीमे धीमे छोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे नकली केसर ने पूरा दूध में फैल गया है, उसका कलर छूट गया है। और असली केसर देखिए अभी भी धीमे धीमे काम कर रहा है। इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए केसर के ही धागे लिए थे, इसीलिए यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज दिखेगा आपको। बिना उबाले जो केसर बनाया जाता है उसका नेचुरल कलर तो मैंने आपको दिखाई दिया था पतीले में, उसके साथ ये मिक्स होगा ना तो उसी तरह से कलर निकलता है जिस तरह से असली कलर होता है। तो मुझे ये राज ना किसी ने बताया था। तो देखिए फ्री ऑनलाइन कुकिंग क्लास कुकिंग के ABCD में कुकिंग रिलेटेड सारी चीज़ें सीखना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने
नकली केसर किस तरह से बनाया जाता है ये बताया है, ताकि आप मार्केट से जब भी केसर खरीदें ओरिजिनल असली वाला पहचान के ही खरीदें। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा से भी कोई जानकारी मिली होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुकिंग रिलेटेड आपको इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो खाना बनाते रहिए और खाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैर।